मैं हूं अनीशा गुप्ता और स्ट्रैटेजीज बनाने में हमारी मदद करने के लिए आज टेक्निकल आईक्यू के प्रोप्राइटर अखिलेश जैन है। अखिलेश नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। सबसे पहले क्रूड ऑयल प्राइसेस पे जाना चाहेंगे क्योंकि 2 दिन की 13% की गिरावट के बाद ओवरनाइट गेन्स देखने को मिले हैं। आज भी एक सुधार के साथ का कारोबार, यहाँ से क्या करने की राय है? नमस्ते मनीषा जी। देखिए, हमने एक सिग्निफिकेंट रैली देखा था मिडिल ईस्ट कंसर्न के बाद, और जैसे ही वहां पर सीज फायर और थोड़ा क्लियरिटी आया तो यहाँ पे एक डीप सेलिंग देखने को मिली। मुझे लगता है कि जो ओवरऑल मोमेंटम है स्टिल मिडिल ईस्ट की न्यूज़ से बैक्ड रहेगा, क्योंकि काफी अनसर्टेनिटीज स्टिल वहां से चिप इन हो रही है। स्टिल मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे अगर यहाँ पे काम करना है तो 5605-10 के आसपास सेल करके काम करना चाहिए, बिकॉज स्टॉक छोटे हैं। 5635 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करिए और ग्रेजुअली जो भाव है 5545-50 तक देख सकते हैं। इंटरडे के लिए एक बार ये छोटा ही आउटलुक है, बिकॉज इवनिंग में जीडीपी के नंबर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं, तो उसके बाद ही मुझे लगता है कि क्रूड को देखना चाहिए। हालांकि ओवरऑल मोमेंटम मुझे डाउन लग रहा है, और इस फॉल के अंदर मुझे लगता है कि 53, 52, 50 के आसपास तक क्रूड एक बार सेटल होना चाहिए। तो ओवरऑल जो आउटलुक है वो नेगेटिव है क्रूड के लिए। जी अखिलेश, नेचुरल गैस कैसे देखेंगे आप, क्योंकि ये भी 300 के आसपास कारोबार करती हुई, ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली हमने पिछले कुछ दिनों में आते हुए देखी है जिस तरह का सेल ऑफ इंटरनेशनल मार्केट्स में है, लेकिन क्या यहाँ पर भी कुछ सपोर्ट्स हैं? सेल ही करना चाहिए। क्रूशल सपोर्ट्स ब्रेक करके काम कर रही है। मुझे लगता है कि करंट मार्केट से लेकर 309 तक आता है तो वो एक बेस्ट सेलिंग लेवल होगा। 309 के आसपास आप सेल करें, 313 का स्टॉप लॉस प्लेस करें। इसके भाव भी मुझे लगता है कि ये थोड़ा फॉल और आना चाहिए, और 288, 287 तक मुझे लगता है कि आने वाले सत्रों में हम नेचुरल गैस को देखें। जी सिल्वर आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि ओवरनाइट मार्केट्स में सिल्वर में तेजी थी, और अगर आज एशियन यूरोपियन मार्केट्स की बात की जाए तो सिल्वर में बढ़त कायम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हमने 36 के ऊपर इसे आसानी से काम करते हुए देखा, और भारतीय बाजारों में तो ऑफकोर्स 1,05,000 का लेवल यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से अखिलेश, नियर टर्म के लिए, स्लाइटली लॉन्गर टर्म के लिए क्या व्यू है? देखिए, सिल्वर को हमने काफी टाइम तक एक कंसोलिडेशन फेज में देखा था, और सिल्वर डिसिसिवली कभी भी 1 लाख के लेवल्स को ब्रिश नहीं कर पा रहा था। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने देखा कुछ वीक्स पहले इसने 1 लाख, 1,02,000 के लेवल्स को ब्रिज किया, और वहां पे एक सिग्निफिकेंट एक बेस बना रहा है और उसके ऊपर ही काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म जब तक ये भाव 1 लाख, 1,02,000 के ऊपर है तो हर डिप्स यहाँ पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी। खासा यहाँ पर बेस मेटल का भी मुझे लग रहा है कि सपोर्ट रहना चाहिए आने वाले सत्रों के अंदर। मेटल्स मुझे यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जब तक 1 लाख, 1,02,000 के बेस ने ब्रिज करें तो सिल्वर के अंदर पोटेंशियल है इमीडिएट शॉर्ट टर्म के अंदर 1,18,000 तक आने का। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। इंट्राडे भी मुझे लगता है करंट भाव से लेकर 1,06,500 तक भाव मिलते हैं, तो वहां बाय करें। 1,06,000 का स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ग्रेजुअली जो प्राइस है मुझे लग रहा है 1,07,700 से लेकर 1,08,600-700 तक की रेंज में देखने को मिलने चाहिए। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखी सिल्वर के अंदर। जी पॉइंट टेकन। तो चांदी में तो खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन बाकी मेटल्स में आपको कैसे करना चाहिए कारोबार, ये बताएंगे हम इस ब्रेक के बाद। अखिलेश जैन हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहाँ पर कॉपर में एक सपोर्ट आता हुआ नजर आया है, और काफी लोग यहाँ से काफी बुलिश भी हैं अखिलेश जी, और ये भी माना जा रहा है कि कॉपर शायद अगला गोल्ड हो सकता है। यस, स्ट्रक्चर्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि मेटल्स का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल स्ट्रक्चर वो काफी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर जैसे ही यहाँ पे मिडिल ईस्ट की कंसर्न थोड़ी सी फिसल आउट हुई है तो हमने एक रैली देखी जो एक्सपेक्टेड था। कॉपर जो नेक्स्ट मंथ है जुलाई में, मुझे लग रहा है कि 889 वुड बी द बेस। एक बार बेस यहाँ पे रहना चाहिए, और इसके ऊपर प्राइसेस जब भी हैं तो जब तक है तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बाय करके ही काम करें आप। कॉपर का स्ट्रक्चर्स एक्सट्रीमली बुलिश है। एक बार 907, 908 के लेवल्स अगर ये ब्रिज करता है आने वाले टाइम के अंदर, तो हम यहाँ पर एक बड़ी तेजी आने वाले सत्रों के अंदर देख सकते हैं। तब तक 889 के एसएल से आप बाइंग में बने रहे, और इंट्राडे के लिए 895, 96 से लेकर 906-7 तक के लक्ष्य एक बार देखे जा सकते हैं। अखिलेश जी, क्योंकि आप चार्ट्स यहाँ पर देखते हैं, डॉलर इंडेक्स पे क्या सेंस है, क्योंकि 97 के आसपास का कारोबार और बाजार मानता है कि ये शायद 95, 94 भी जा सकता है। चार्ट्स क्या दिखाते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर करेक्शन यहाँ डीपन होता दिख रहा है मुझे, और
डॉलर इंडेक्स एज वेल एज अगर हम आईएनआर की बात करें तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि 2-1% का यहाँ पर करेक्शन आना चाहिए और हम 94, 50, 95 तक जल्दी डॉलर इंडेक्स को देखेंगे। वहीं मुझे लग रहा है कि आईएनआर 85.85 वुड बी द रेजिस्टेंस और प्राइजेस इसके नीचे रहते हैं तो आईएनआर में भी एक बार यहाँ पर 2-1 रुपए का एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो हम 84 के आसपास तक आईएनआर को यहाँ पे आने वाले सत्रों में देख सकते हैं। जी। एक फाइनल सवाल यहाँ पर सोने पे, जहाँ पर कुछ कंसोलिडेशन बनता हुआ नजर आया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि 3100-3200 के आसपास यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस 3500 पे सीमेंटेड है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है चार्ट्स पर। थोड़ा सा यहाँ पे म्यूटेड रहना चाहिए कारोबार। 34.35 वुड बी द इमीडिएट रेजिस्टेंस और जो बड़ी रैलीज कोई एक्सपेक्टेशन होगी वो इसी के ऊपर होगी और इसके लिए कोई ना कोई एक बड़ा न्यूज चिप इन होना जरूरी है। अनटिल मुझे लगता है कि पूरे साल जो गोल्ड का कारोबार है वो 3050 से लेकर 3450 की रेंज में रहना चाहिए और यहाँ पे आईएनआर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि आईएनआर एप्रिशिएट है और यहाँ पर 1.5 से 2% का और यहाँ पर एप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा बहुत तेजी भी होता है तो मुझे लग रहा है कि आईएनआर उस तेजी को एमसीएक्स में सबड्यूट कर सकता है। तो इन दोनों की ही चाल को देखकर वर्क करना चाहिए और ऊपर के स्तरों पर अगर कोई रिस्क टेकर है तो उनको गोल्ड के अंदर बिकवाली करके काम करना चाहिए जब तक 3435 के लेवल्स ब्रिज ना हो। जी, फेयर पॉइंट। अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। करेंसी, साथ ही साथ प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स, सभी पर अपनी राय भी देने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।